नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साप्ताहिक शिक्षण चक्र सत्र 2024-25 में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, पिछले सत्र से क्या आंशिक संशोधन हुए हैं, आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 का साप्ताहिक शिक्षण चक्र विदित है। दिवस 1 से 4 तक दक्षताओं पर शिक्षण करना है, दिवस 5 पुनरावृत्ति और दिवस 6 में आकलन और रिमीडियल कार्य पे हमें काम करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 से लेकर दिवस 4 तक पहले कालांश में पहले होता था मौखिक भाषा विकास प्रकार, लेकिन इस सत्र में पाठ्यपुस्तक को भी ऐड कर दिया गया है। तो यानी कालांश 1 में पाठ्यपुस्तक व मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 से डिकोडिंग के कौशलों पर हमें कार्य करना है। तृतीय कालांश में बिग बुक कार्य पुस्तिका भाग 2 से पठन एवं अंत के 20 मिनट जो है उसमें रिमीडियल कार्य हमें करना है। 5वें दिवस में हमें पुनरावृत्ति की, इसके अंतर्गत मौखिक भाषा विकास की गतिविधियाँ, साप्ताहिक पुनरावृत्ति कालांश 2 में और कालांश 3 में स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल शिक्षण। 6ठे दिन आकलन और रिमीडियल कार्य, मौखिक भाषा विकास की गतिविधियाँ पहले कालांश में, दूसरे कालांश में और तीसरे कालांश में हम इसका समय ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें आकलन करना है छात्र का, मैंने सीख लिया, और समूह निर्माण करना है समूह 1 और समूह 2। समूह 1 के साथ हमें रिमीडियल पे कार्य करना है और समूह 2 के साथ पुनरावृत्ति पे कार्य करना है। पिछली बार आपने देखा होगा भाषा में जो शाब्दिक पुनरावृत्ति थी वो 13 और 21 सप्ताह में थी और गणित में 13 और 20 में थी, परंतु इस सत्र में भाषा और गणित दोनों में बराबर कर दी गई है, यानी सप्ताह 13 और 20 में शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी। आइए देखते हैं अब कक्षा 2 और 3 के लिए साप्ताहिक शिक्षण चक्र। 1 से 4 दिन तक पहले कालांश में हमें पाठ्यपुस्तक व मौखिक भाषा विकास पर कार्य कराना है। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य कराना है, समझ के साथ पठन पर कार्य करना है। तृतीय कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य करना है। तो इसमें कार्य हमें किस प्रकार करना है, पठन पर हमें काम करना और रिमीडियल कार्य। ये कक्षा 2 का इनमें। कक्षा 3 में कालांश 2 में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य करना है, कालांश 3 में कार्य पुस्तिका भाग 2 पर और रिमीडियल कार्य करना है हमें। वही दिवस 5 में पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास की गतिविधियाँ, द्वितीय कालांश साप्ताहिक पुनरावृत्ति, तृतीय कालांश स्वतंत्र पठन और रिमीडियल कार्य। 6ठे दिन हमें पहले जो कालांश में काम करना है उस पर विशेष ध्यान देना है। पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा करनी है हमें। द्वितीय और तृतीय कालांश में हमें आकलन पर काम करना है, समूह निर्धारण करना है। इस तरह से ये रहा भाषा का साप्ताहिक शिक्षण चक्र कक्षा 1 से 3 तक। आइए अब देखते हैं गणित का साप्ताहिक शिक्षण चक्र। दिवस 1 से 4 तक अनुदेशात्मक कार्य पर हमें काम करना है, दिवस 5 में समीकरण और आकलन, दिवस 6 रिमीडियल और पुनरावृत्ति। पिछले सत्र यानी 2023-24 में हमने एक नई चीज़ पढ़ी थी, खोजें और जानें गतिविधि। इस बार भी एक नया अभ्यास 4 नाम से प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्य पुस्तिका, इसको चौथे दिवस में हमें काम कराना है। और ये काम हमें कब कराना है, जब हम छात्रों से कार्यपत्रक पर कार्य करा लेंगे। जब छात्र कार्य कर लेंगे तब हमें ये इसके प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्य पुस्तिका के पत्रक छात्रों को बांटने हैं। दिवस 1 से 3 तक 3 शिक्षण योजनाओं पर कार्य होना है। दूसरे कालांश में 3 कार्यपत्रक, तृतीय कालांश में 3 गणित फील्ड पर हमें काम करना है। चौथे दिवस में हम शिक्षण उद्देश्यों का दोहराव कर सकते हैं और कार्यपत्रक का दोहराव कर सकते हैं। खोजे जाने गतिविधि और जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्य पुस्तिका अभ्यास 4 पर कार्य। 5वें दिवस में समीकरण और आकलन, समीकरण शिक्षण योजना पर कार्य, दूसरे कालांश का हम उपयोग कर सकते हैं इसमें। और तृतीय कालांश में मैंने सीख लिया पत्रक कर हमें आकलन करना है और समूह ए और बी का निर्धारण करना है। 6ठे दिन रिमीडियल पुनरावृत्ति, पहले कालांश में शिक्षण योजना संदर्शिका के अनुसार हमें कार्य करना है और दूसरे में इसका यूज कर सकते हैं हम, और तृतीय कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति जो संदर्शिका के अनुसार है
उस पर हमें कार्य कराना है। गणित में भी 13 और 20 में शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी भाषा की तरह। आइए आगे देखते हैं हम कक्षा 1, 2, 3 में जो शिक्षण सामग्री है वो किस पर हमें काम करनी है। विशेष ध्यान देंगे कक्षा 1 के लिए। नोट, सप्ताह 14 से 25 तक प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में कालांश 2 व 3 के दौरान साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया वह प्रकार किया जाएगा। पहले कालांश में कक्षा 1 में हमें किस पे काम करना है? सारंगी 1, चित्र चार्ट, कविता कहानी पोस्टर, शिक्षक संदेश का। द्वितीय कालांश की शिक्षण सामग्री क्या रहेगी? कार्य पुस्तिका भाग 1 और शिक्षक संदेश का। और तृतीय कालांश की बिग बुक, कार्य पुस्तिका भाग 2, पुस्तकालय की किताबें, शिक्षक संदेश का। इसी तरह कक्षा 2 के लिए प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में कालांश 2 और 3 में साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया प्रकार किया जाएगा। प्रथम कालांश में शिक्षण सामग्री सारंगी 2, चित्र कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट, शिक्षक संदेश का। और द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 प्रकार और शिक्षक संदेश का। तृतीय कालांश में शिक्षण सामग्री हमें यूज करनी है कार्य पुस्तिका भाग 2, पुस्तकालय की किताबें, शिक्षक संदेश का। इसमें विशेष बात ये ध्यान रखेंगे कालांश 1 एवं 2 में गतिविधियों से संबंधित लेखन कार्य भी किया जाएगा। कक्षा 3 की बात करते हैं। प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में कालांश 2 और 3 में साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया प्रकार किया जाएगा। पहले कालांश में शिक्षण सामग्री पंखुड़ी प्रकार, पाठ्यपुस्तक, चित्र कहानी पोस्टर, शिक्षक संदेश का। द्वितीय कालांश कार्य पुस्तिका भाग 1, शिक्षक संदेश का। तृतीय कालांश में शिक्षण सामग्री कार्य पुस्तिका भाग 2, पुस्तकालय की किताबें और शिक्षक संदेश का। साथियों, एक संक्षेप में साप्ताहिक शिक्षण चक्र है भाषा और गणित का कक्षा 1, 2, 3 का। इसके अनुसार हमें इस सत्र में कार्य करना है। इससे संबंधित को आपकी कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई गलती हुई है मुझसे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा मेरे द्वारा उस चीज़ का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अधिक से अधिक साथियों को पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।